चलो भाई, पीरियोडिक टेबल की बात हो रही थी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। कहाँ गया पी ब्लॉक? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ग्रुप हमने कहा था 13 to 18 होगा, राइट। दूसरा क्या कहा था? जनरल फार्मूला NS2, NP6 नहीं इसके लिए कहेंगे, ये NP1 to 6, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी हो सकता है। दूसरा, जनरली दे आर नॉन मेटल्स। Each periods of P block ending terminates at noble gases which highly stable due to NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी क्या बताएं आपको कि इसमें जो ये वाला ग्रुप था नोबल गैसेस वाला, ये कैसा है? ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन केवल यही ग्रुप है, बाकी पी ब्लॉक में सारे के सारे रिएक्टिव हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट और क्या बात है कि जो कौन सी पी ब्लॉक में नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 NP6 होता है। और इसका पूरा मतलब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस आल्सो, राइट। अब ग्रुप 15 में, अब इसमें सभी ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 और क्या लिखा है? पिनेक्टोजन्स एंड कॉल नाइट्रोजन फैमिली। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा गया देखेंगे, क्योंकि इसका सबसे फर्स्ट ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे फर्स्ट ग्रुप होने के वजह से इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। इसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, इसको हैलोजन फैमिली कहा जाएगा, और इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड हैलोजन। क्लोरीन फैमिली भी कहा जा सकता है, राइट। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये देखो कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप 17 इज अ साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स कॉल्ड हैलोजन्स। साल्ट फॉर्मिंग, जैसे साहब क्या हुआ? NaCl, NaCl क्या हो गया? ये साल्ट हो गया। NaBr बना लो, तो NaBr क्या है? ये भी साल्ट है। KBr लिख लो, तो KBr इज आल्सो साल्ट। तो इसलिए इनको साल्ट फॉर्मिंग कहते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, ये हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता हो। सभी नहीं ले सकते, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता 17 ग्रुप में, तो मोस्टली सभी में होती है। नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसीलिए इनको कहते हैं कि ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि इसके सभी लास्ट ऑर्बिट में क्या एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इनको मिल जाता है, दे देता है कोई आदमी। ठीक है कि चलो भैया एक ही तो मांग रहा है, दे दो, चलो भला हो जाए उसका, राइट। तो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है?
हैलोजन, बोलो, राइट। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या कहता है, देखो फिर देखो आप, यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ये हो गया, यहां से इधर जाएंगे, यहां से किधर जाएंगे, इधर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें और कम है, इसमें और कम, इसमें बिल्कुल नहीं, सेम टाइप से इसमें। तो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, ये जो इस कलर से दिखाए गए हैं, ये डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं, तो इस टाइप का जो कलर है ना, ये सारे मेटल्स हो गए, ठीक है ना। ये सारे जो इस टाइप के कलर के दिखाए गए हैं, इसको आप कलर से चेक कर सकते हैं, राइट। आप देखो दूसरा कहता है ग्रुप 13 एंड 14 आर लीस्ट रिएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन में भी आज से है कि लिस्ट में सबसे कम जो है वो कौन सा होता है, नोबल गैसेस का हो गया। नोबल गैसेस के बाद की बात करें तो कौन सा कम रिएक्टिव हो गया, ग्रुप 13, और 13 से ज्यादा ग्रुप 14 रिएक्टिव होगा, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब सबसे लेफ्ट में कौन है, ये है, तो इनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। दीज आर लेस रिएक्टिव। अच्छा, ये तो होते ही नहीं है, इसको मत ले लेना, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है इस मामले से, राइट, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई। अब अगर आप चाहो तो हम डी ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं, कर लें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखी, अब इसमें आप कहोगे कि सर ये बच गए थे इतने, तो 3 to 12 वाले क्या हो गए, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, समझ गए, ये डी ब्लॉक हो गए, राइट। दूसरा क्या कहता है, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ n-1d, n-1d। ये समझ में नहीं आया सर, n-1 क्यों कर लिया गया यहाँ पर, जैसे n यहाँ पर ns2 हो गया, ns2 हो गया, तो d में जो s का है ना, s में n का -1 करके d होगा। मतलब नहीं समझे, अभी नहीं समझे, ठीक है। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4d होगा बेटा, क्या होगा, मेरी बात समझ गए, नहीं समझे, क्लियर। तो ये 4d हो गया, इसलिए यहाँ पर n-d सेल लिखा गया, क्लियर। अब देखिए, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब होता है आना जाना। अब आना जाना किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना रहता है। अब कहाँ पे आना जाना रहता है ये देखेंगे अभी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3d सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अगर 3d में यहाँ पर जो, फिर से आपको चलना पड़ेगा, कहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। इसमें अगर हम सबसे 3d में इंटर कर रहा है सबसे पहली, तो ये जो कहलाएगी
ये 3D सीरीज कहलाएगी। ये जो सीरीज है ये वाली आपकी कौन कौन सी, ठीक है। कल जो मैंने बताया था SCTB कार मत फेंको निक्कू जी, निक्कू जान, बताया था ना। तो ये वाला ये कौन सा है, ये 3D सीरीज कहलाएगी, राइट। समझ गए, बोलो। तो वही कहा गया है, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4D सीरीज, तो वो क्या कहलाएगी, अगर 4D में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, 4D सीरीज कहेंगे, राइट। अगर 3D में हो रहा था तो इसको हम 3D सीरीज कहते, क्या कहते, 3D सीरीज कहते। और वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई। 4D में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। और अगर बेटा 5D में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो वो 5D सीरीज हो गई और इसको कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और अगर 6D में कर रहा है इलेक्ट्रॉन इंटर तो इसको कहेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज, राइट। बोलो, क्लियर बात, एनी प्रॉब्लम। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N(S)(0-2) और N-1D का 1 to 10, N-1 वो समझ गए होगे, हमने यहाँ NS बताया था, N-1 बताया था, समझ गए होगे, क्लियर होगा। यहाँ 1 to 10 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। आप कहोगे सर NS में 0 भी हो सकता है क्या, 0 भी हो सकता है। कौन से केसेस में हो सकता है बताएंगे आगे, जैसे कॉपर के केस में। Having electronic configuration N-D 1 to 9 elements are called typical transition elements। क्या कहेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 9, D में कितने होते हैं बेटा, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 होते हैं ना। तो 1 to 9 वाले को क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन जाए D में, चाहे 2 जाए, चाहे 3 जाए, चाहे 4 जाए, 5 जाए, 8, 7, 8, 9 तक, राइट। D ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 आर नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 12 वाला, इसका मतलब जहां D 10 हो जाएगा, D 10 हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते क्यों हैं, क्योंकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, राइट। अब है एलिमेंट्स Cu, कॉपर, Ag, Au, ग्रुप 11 नोन एज क्वाइनेज मेटल्स। इनको क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनसे क्वाइंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, क्वाइंस बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड आइंस, ये कलर्ड आइंस देते हैं। जैसे आप लैम्प में देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट कलर्ड होता है, ऐसे और सारे देखेंगे तो वो कलर्ड देगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। 2-3 पॉइंट्स और हैं इसके। एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ ग्रुप 8 and 9, 10 आर कॉमनली नोन एज फेरस alloys ऑलमोस्ट हैव सेम साइज। इनका नंबर एक तो साइज एक जैसा होता है, और साइज एक जैसा होने की वजह से ये क्या बना लेते हैं, एलॉयज बना लेते हैं। एलॉयज का मतलब क्या होता है, वेयर मोर देन 2 मेटल्स आर मिक्स एंड मेक, जैसे पीतल है,
पीतल में क्या है, 2-3 को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, एलाइज, ऑलमोस्ट फेरस एलाइज कहते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, वेरिएबल्स होती है, डिफरेंट होती है। कैसी होती है, जनरली आर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है सर, पैरामैग्नेटिक ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर ये सभी पेयर हैं, पेयर सभी में है, तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर पेयरिंग नहीं है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पेयरिंग है तो वो डायामैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। सपोज कर लीजिए जैसे अब इसमें है, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3, ठीक है। ये जो है ये पेयरिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें सर पेयरिंग नहीं हुई, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा, हाँ सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, जनरली आर पैरामैग्नेटिक एंड यूज्ड एज कैटालिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, स्टूडेंट रिटर्न हो गए क्या जा रहे हैं? आप देखो, चलो टाइम है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी निपटा ही लेते हैं, राइट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ns2 n-d, या कामा होगा बेटा, और n-2f1214। डी में कितना होगा, 0-1, ज्यादा नहीं होगा, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसमें। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में इंटर करे तो वो क्या होगा, एफ ब्लॉक होगा। ग्रुप थर्ड, ये पूरा का पूरा ग्रुप थर्ड पूरा भी है, वो पूरा किस में है, ज्यादातर मोस्टली एफ ब्लॉक में है। अब वो कहाँ पे है अभी देखेंगे। पीरियड 6 है इसमें, ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स 4f सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71 तक। कहाँ पे देखें इसको, चलो आप देख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। ये है, ये क्या है, ये एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद का ये सब थर्ड ग्रुप के हैं। यहां से यहां तक ये पूरा किस ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। वही मैंने लिखा कि 58 to 71, राइट। इस तक के क्या रहते हैं, ये इनको एक्टिनाइड कहते हैं, सॉरी लैंथेनाइड्स है ये, इसके बाद में है। लैंथेनाइड्स पहले होगा, एक्टिनाइड्स ये बात की है, राइट। आप देखो दूसरी बात क्या कह रहा है, अगली बात क्या कह रहा है, ये था, कहां पे थे हम, यहीं पे तो थे। तो ये लैंथेनाइड्स हो गए, 4f सीरीज कहते हैं। और 7th पीरियड वो एक्टिनाइड्स हो गया, इसमें 5f सीरीज कहते हैं इसको, और एटॉमिक नंबर 89 to 103 तक के रहते हैं। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और कहते हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ का मतलब अर्थ में बहुत ही रेयरली मिलते हैं, इसलिए रेयर अर्थ कहते हैं, राइट। थोड़ी सी बात और ही कर लेते हैं। टू प्रेडिक्ट ग्रुप एंड पीरियड्स,
हम अगर किसी का एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो उसका ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर 21 है, राइट। अब इसका आप ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करो, ग्रुप फाइंड करो, पीरियड फाइंड करो, ब्लॉक फाइंड करो। कैसे होगा आप देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? EC लिख लेंगे। अब बोलो भाई 1s2, हाँ या ना बोलो। 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 आ जाएगा। बोलो फिर 4s कितना आएगा? 4s2 हो गया। 2 2 10 10 10 21, हाँ फिर कितना हो जाएगा? 3d1, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा, अब इसमें हमें नंबर ऑफ पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियड के लिए हम क्या देखेंगे? पीरियड्स के लिए जो हाईएस्ट n है वो कितना है? 4। तो ये 4th पीरियड का हो गया। कौन से पीरियड्स का हो गया? 4th पीरियड हो गया। हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितनी है इसकी? 4 है बेटा। जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगी वो, सॉरी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे, वो नंबर ऑफ पीरियड हो गया। समझ गए हाँ या ना? दूसरा क्या कहता है, अब इसमें हम देखेंगे ब्लॉक। किस ब्लॉक का है? ब्लॉक कैसे देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ? 3D में हुआ। तो ये कौन सा हो गया? D ब्लॉक हो गया बेटा। क्या हो गया? D ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। समझ गए? अब दूसरा देखेंगे ग्रुप। ग्रुप में देखेंगे कि अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? बोलो D ब्लॉक में, बोलो कौन सा ग्रुप हो गया ये? अरे D वाला 3 हो गया, नहीं हो गया? ये 3rd में जाएगा। अब कैसे जाएगा वो देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया। सबसे पहले क्या करना? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया था। दूसरा क्या करना? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n पीरियड नंबर। हाईएस्ट वैल्यू n की कितनी है? 4 है, पीरियड नंबर हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन रिटिन ऑर्बिटल्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रिटिन किया गया? D, वो आपका D ब्लॉक हो गया। अब ग्रुप नंबर S ब्लॉक में नंबर ऑफ ns। अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो ns होगा, ns में इलेक्ट्रॉन का मतलब ns अगर 1 है तो वो 1 ग्रुप का हो गया। अगर ns2 होता तो वो 2nd ग्रुप का हो गया। हाँ या ना? समझ में आई बात? P ब्लॉक के केसेस में क्या होगा? P ब्लॉक के केसेस में होगा 12 प्लस नंबर ऑफ np। भाई जैसे मान लीजिए np 1 है तो सर इसका नंबर ऑफ ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं? 12 और प्लस np में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाता है, 13 हो जाता है। लेकिन सर अब D ब्लॉक का कैसे करेंगे? D ब्लॉक में क्या करेंगे? D ब्लॉक में क्या करना है? इसमें लिखा है n-1 और इंटू D प्लस NSE इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n-1 कितना हो गया बेटा यहाँ पर? बोलो n कितना है इसके लिए? 4 -1 D प्लस ns इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर?
2, इसको काट देते, 2 हो गया, है नहीं? तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 3 + 2 = 5th। किस ग्रुप का हो गया ये, समझ रहे हैं नहीं? यहां फार्मूला क्या लिखा है, n-1d + nse इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेंगे, राइट? एफ ब्लॉक में क्या निकालेंगे, ग्रुप नंबर 3। जितने भी एफ ब्लॉक में है वो सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 के ही हैं, राइट? अब एक क्वेश्चन है, डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 17, 18, तो 17, 19 एंड 28। एक का 17 है, एक का एटॉमिक नंबर 19 है और 28 है। इनको आपका क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है कि कौन सा उनका ग्रुप है। निकाल लेंगे, मैंने निकाल के दिखाया, आप कर लोगे हाँ या ना? बोलो, इजी है नहीं है? क्लियर? बात को खत्म करें।